Hi everyone, very good morning to each and everyone out there. This is Prashant Kumar, and in this video we are going to learn something about commercial paper and its various advantage and disadvantage. So basically मैं ये जो वीडियो के दौरान मैं कमर्शियल पेपर के बारे में जानकारी देना चाहूंगा और इसकी जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज क्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज है मैं इसकी परिभाषा एक डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूं अपने तरफ से जो इस प्रकार है। इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसेक्योर मनी इंस्ट्रूमेंट issued as a promissory note by big corporation holding excellent credit rating. So basically जो ये कमर्शियल पेपर है सारे कंपनी के पास उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, उतनी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होती है कि कमर्शियल पेपर को मार्केट में लॉन्च कर पाए और अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को स्ट्रेंथ कर पाए और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कर पाए। तो इसके लिए बेसिकली आपकी जो क्रेडिबिलिटी होगी मार्केट में वो काफी स्ट्रांग होगी। अगर आप 10 रुपए भी बैंक से लेते हो तो आप कितने क्विकली उस चीज को पे ऑफ करते हो, तो वहां से आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो इंक्रीज होती है, वहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी है वो काफी इंक्रीज होती है और इसमें आपकी गुडविल भी काफी महत्व रखता है। बेसिकली जो ये कमर्शियल पेपर है ये बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनी जैसे जियो हो गया, एक्सिस हो गया, एक्सिस ब्लू चिप हो गया, आईसीआईसीआई ब्लू चिप हो गया, तो ये सब जो कंपनी है इनके पास वर्दीनेस होता है, इनके पास एक राइट होता है कमर्शियल पेपर को लॉन्च करने के लिए मार्केट में। ये चीज यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी कंपनी जो छोटा कंपनी है वो कमर्शियल पेपर को डायरेक्टली लॉन्च नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको उतनी ऑथोरिटी होनी चाहिए, उसके पास वो पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए एक मार्केट में लॉन्च करने के लिए। ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसकी जो एडवांटेज है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज है मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं, क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग वर्किंग कैपिटल। अगर कोई भी बिजनेस है, अगर एक बिजनेस और कभी भी वर्किंग कैपिटल के बिना नहीं चलता है, चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आप अगर एक बिजनेस कर रहे हो तो आपकी जो डेली रूटीन के जो ऑपरेशनल एक्टिविटी होंगे उससे मीट करने के लिए हमें थोड़े अमाउंट चाहिए होगा, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे लेट्स से अगर मुझे अपने मशीनरी में फ्यूलिंग डालना है, फ्यूलिंग करना है, तो उसके लिए थोड़े अमाउंट चाहिए होगा, वो हमारा वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा। ठीक है। लेट्स से अगर किसी को हमें रिफ्रेशमेंट देना है, अगर हमारे एम्प्लॉय है उनको चाय पानी पिलाना है, अगर कुछ करना है, तो उसके लिए जो पैसे हम अलॉट करेंगे उसे हम वर्किंग कैपिटल में डालेंगे जो डे टू डे एक्टिविटी को मीट करता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं बोला कि ये क्विक वे है जिसके थ्रू एक कंपनी चाहेगा कि कमर्शियल पेपर को मार्केट में इशू कर दे और इसके थ्रू वो पैसे को रेज कर ले। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, बेस्ट वे टू द कंपनी टू टेक द एडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट फ्लक्चुएटिंग इन द मार्केट। इसका मतलब है कि आप छोटे से छोटे इंटरेस्ट में, आप थोड़े से अमाउंट इंटरेस्ट में आप यहाँ पे अगर मार्केट की बात किया जाए तो आप एडवांटेज ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए मैक्सिमाइज कर सकते हो इस चीजों को। ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड मोस्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कि इट प्रोवाइड्स द एग्जिट ऑप्शन टू द इन्वेस्टर टू क्विट द इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा कमर्शियल पेपर है, इसमें एक ऐसा फीचर्स है कि आप अगर ले रहे हो, अगर प्रोक्योर कर रहे हो, अगर बाई कर रहे हो कमर्शियल पेपर को, तो आप एक लिमिटेड टाइम के बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, कंपनी को अप्रोच कर सकते हो कि भैया मुझे उतनी रिटर्न नहीं मिल रही है और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जो आपके साथ अलाइनमेंट था, जो आपके साथ मेरा जो कमर्शियल पेपर जो आपके पास था उसे हम विड्रॉ करना चाहते हैं, उसे हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये एक अलग एडवांटेज है कमर्शियल पेपर का। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा, दे आर चीपर देन अ बैंक लोन। ये बेसिकली बैंक लोन जो होता है वो काफी, आप सबको पता है कि काफी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बैंक। ठीक है,
तो ये कमर्शियल पेपर उतनी इंटरेस्ट में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आप मिनिमल अमाउंट में इसे आप ले सकते हो और वो चीज कोई भी बिजनेस बेयर भी कर सकता है। एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी जो डिसएडवांटेज है वो मैं बताना चाहूंगा। इट इज अवेलेबल ओनली टू अ फ्यू सेलेक्टेड ब्लू चिप प्रॉफिटेबल कंपनीज। इसका मतलब है कि ये जो कमर्शियल पेपर है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ ब्लू चिप जो कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, जियो, रिलायंस हो गया, ये सब के पास जो कैपिटलाइजेशन होता है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वो उनके पास काफी स्ट्रांग होता है और उसीलिए उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो काफी बड़ी होती है। इसीलिए ये सब कंपनी के पास जो राइट है इसीलिए बनती है। बिकॉज यहाँ पे जो कमर्शियल पेपर है, इसकी कोई भी कंपनी अपना एसेट नहीं डाल रहा है, तो एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है और ये वही कंपनी पे कर पाएगी जिसकी जो कैपिटल है मार्केट में वो ज्यादा है। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे और आपके जो छोटे कंपनी हैं उनकी जो एसेट ऑलरेडी कम है, अगर कुछ अनसर्टेनिटी हुआ और कुछ भी हुआ तो उसके दौरान कुछ पैसे आपके लॉस हो गए, तो वो केस में आप लोग पे ऑफ नहीं कर पाएंगे अपने इन्वेस्टर को। तो इसीलिए ये जो इसकी जो लिमिटेशन है यही है कि सिर्फ ब्लू चिप कंपनी ही इशू कर पाता है, बिकॉज उनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, जो क्रेडिबिलिटी है, काफी हाई होती है विथ रिगार्ड टू अदर वेरियस बिजनेस सेक्टर इन द मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए ये एक मेजर ड्रॉबैक है कमर्शियल पेपर का। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कमर्शियल पेपर है क्लोजली रेगुलेटेड बाय आरबीआई गाइडलाइंस होता है। तो एक अलग मेजर ड्रॉबैक है इस चीजों का। तो यही है कमर्शियल पेपर की जानकारी। और मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि कमर्शियल पेपर अच्छा होता है जो बिजनेस अगर अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंस को मीट करना चाहता है और किसी भी चीजों को फुलफिलमेंट करना चाहता है, तो कमर्शियल पेपर का काफी यहाँ पे योगदान होगा। और कमर्शियल पेपर के दौरान आप इस चीजों को मतलब आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंस को फुलफिल कर पाएंगे। बस एक यही है कि इसकी जो अलग जो डिमेरिट है कि आपके लिए वो ब्लू चिप कंपनी होनी चाहिए, आपकी जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए पे ऑफ करने की वो काफी हाई होनी चाहिए और आपकी जो गुडविल है मार्केट में वो काफी हाई होनी चाहिए। लोग आपको जानना चाहिए। गुडविल का मतलब वही होता है कि लोग आपके नाम से ही समझ जाएं कि ये कंपनी है, अगर मैं यहाँ पे पैसा डाल रहा हूँ तो ये पैसा कभी ये पैसा कहीं जाएगा नहीं और ये कंपनी के साथ ही रहेगा और ये कंपनी हमें पे बैक भी करेगा और इन्वेस्ट भी कर देगा। तो ये चीज बड़ी मायने रखती है कमर्शियल पेपर के दौरान, ठीक है। आशा करता हूँ इस वीडियो के दौरान मैंने थोड़ी सी सहायता की होगी कमर्शियल पेपर के बारे में और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो की शेयर अपने परिवारजनों और मित्रों से जरूर कीजिएगा। मैं प्रशांत कुमार इस वीडियो के दौरान अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।